तो नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। ठीक है। और आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज हमारा जो है ना प्रश्नावली 1.1 होने वाला है। ठीक है ना। जो जिसमें से प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करना होगा। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न इसमें दिया है, बुक है, इसमें जो है पहला प्रश्न है कि 135 और 225 है ना। पहला है रोमन संख्या 1 में है कि 135 और 225 है। अब इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाना है। ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाना है। कैसे बनेगा? तो सबसे पहले ना इसमें से क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा किसी को। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना a बराबर 225 से है ना। a बराबर 225 और b बराबर 135। जब ऐसा हम मान लेते हैं तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस के आर होता है। ठीक है ना। ये फार्मूला इसका है। इसी फार्मूला पर हमको बनाना होगा। ठीक है ना। कैसे बनाएंगे हम लोग देखते हैं। तो पहले इसको क्या करेंगे ना, a को b से हम भाग देंगे। तो हम चलिए देते हैं भाग इसको। 135 भागा 225। अब कितना बार लगाएंगे सबसे पहले बताइए, कितना बार लगा सकते हैं? तो लगाने के लिए हम एक बार का प्रयोग करते हैं। एक बार तो 135 कितना आ जाएगा, जल्दी से कितना आ जाएगा बताइए, कितना आएगा? एक बार में घटाना है तो जीरो आ गया। इधर से शेष बचा तो 12 में से 3 जाएगा तो 9 है ना। 9। तो देखो हमने इसको a माना था, ये b हो गया, ये क्यूब हो गया, ये r हो गया है। ठीक है। हाँ। तो बनाने का नियम कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। ठीक है ना। हमने ऐसा माना है तो बनाने का नियम होता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। अब इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस के आर। जहाँ पर क्या होगा है ना कि जो जीरो होता है आर से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है ना। जीरो जो है आर से बड़ा नहीं हो सकता है, आर जो है बी से बड़ा नहीं हो सकता है, जीरो का बराबर आर हो सकता है। ठीक है ना। हाँ। इसको क्या करेंगे, इसको लिख देंगे यहाँ पर, जीरो आर से बड़ा नहीं हो सकता लेकिन बराबर हो सकता है। अब बी से बड़ा आर नहीं हो सकता है। ठीक है। यहाँ तक अगर समझ गए होंगे तो ठीक है। आगे देखो, अब इसका हम चरण लिखते हैं। तो बनाने का नियम अगर हम एग्जाम में बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे एग्जाम में? ठीक है। तो बनाने का नियम होता है, तो फार्मूला यही है। तो हम लिखेंगे चरण फर्स्ट में लिखेंगे। अब देखो फार्मूला है, a किसको माने हैं 225 का, तो लिखेंगे 225 बराबर b किसको माने हैं 135 का, 135 लिख देंगे गुने। अब क्यूब कितना आया है, एक लिख दो, प्लस आर कितना आ गया है 90 है ना। यहाँ तक क्लियर है 90। उसके बाद निकालना है। तो यहाँ पर देखो r बराबर 0 नहीं है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि यहाँ r बराबर 0 नहीं है। जब r बराबर 0 नहीं है तो इसको आगे और लिखेंगे हम। ठीक है ना। इसको आगे और लिखेंगे, इसी को अब भाग देंगे। अभी हमने भाग दिया है, चलिए यहाँ भाग दे देते हैं। यहाँ भाग अभी दिए हैं, कितना है 135 भागा 225 में। एक बार में था 135, शेष बचा था 90। अब 90 से भाग देना है 135 में। अब इसमें भी एक बार लगा दो। जब एक बार लगा देंगे 90, कितना बचेगा 5 और 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा 4। तो इसमें देखो ए हो गया,
बी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया है। अब चरण दूसरा लिखना है, ठीक है ना। इसी में लिखना है चरण दूसरा। चरण दूसरा कैसे, जैसे अभी बनाए हैं वैसे सेम इधर भी लिख देना है। तो ए हमारा 135 बराबर बी हमारा 90 गुने क्यू हमारा 1 हो जाएगा प्लस आर में 45 हो जाएगा। यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ आर बराबर 0 नहीं है। यहाँ पर भी क्या हो गया, आर बराबर 0 नहीं है, ठीक है। अब चरण तीसरा में लिखते हैं, चरण तीसरा में अब इसको फिर से भाग दो। अब 90 में भाग दे दो, 2 से 45 दूना 90 होता है, यहाँ पर 0 आ गया है ना। और जो एचसीएफ होता है ना, जो लास्ट का क्रिया होता है वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो चरण तीसरा में लिखेंगे तो ए बराबर हमने एक इसको मान लिया है 90 को, है ना। ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्यू हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो चरण तीसरा में लिखना पड़ेगा आर बराबर मतलब ए बराबर बी कितना हो गया है 45 45 गुने क्यू कितना आ गया है 2 प्लस इसमें आ गया आर बराबर 0। तो हम लिखेंगे यहाँ आर बराबर 0 है, ठीक है ना। आर बराबर 0 आ गया है। अब क्या करना है, इसमें एचसीएफ पूछा गया है। अब जो लास्ट में आता है ना, जो कट जाता है 0, वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो कहेंगे इसीलिए एचसीएफ बराबर 45 आंसर है, ठीक है ना। एच बराबर 45 आंसर है, ठीक है। कर लीजिएगा आप लोग भी। आइए अब इसका हम रोमन संख्या दूसरा देखते हैं। कितना है कि 196 और 38,222 है ना। अब इसको देखिए, अब सेम उसी तरह से करना है। इसको बनाने के लिए भी नियम वही कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से बनाने का नियम होता है ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, जहाँ पर है ना, जहाँ पर लिख देंगे कि जहाँ पर है ना जीरो से बड़ा आर से बड़ा 0 नहीं होगा लेकिन बराबर हो सकता है, और बी से बड़ा 0 नहीं हो सकता, बी से बड़ा आर नहीं हो सकता है। ये इसका होता है नियम। बनाने का नियम वही कहता है कि पहले इसको तोड़ देना है ना, भाग कर देना है। तो इसमें पहले हमको मानना था, ठीक है ना। पहले इसको मान लेते हैं। माना ए बराबर 38,220 और बी बराबर 196। अब लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। अब होगा ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, जहाँ पर आर से बड़ा 0 नहीं होगा, बराबर हो सकता है, और बी से बड़ा आर नहीं होगा, ठीक है। बी से बड़ा आर नहीं हो सकता है। अब आगे बनाइए इसको, अब इसको बनाइए। अब तो हम इधर ही कर देते हैं, भाग कर देते हैं। पहले कितना 38,220 में कितना से 196 से कितना बार लगा देंगे, हम कितना बार लगा सकते हैं, एक बार लगाइएगा ना। देखिए एक बार लगाइएगा तो क्या होगा, देखो 196, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, है ना। इधर बच गया कितना 7 कितना हो जाएगा, इधर बचेगा 9 9 8 17 8 बचेगा, इधर 2 बच गया। अभी भी क्या होगा, यहाँ पर भाग नहीं हो सकता है, अभी भी यहाँ पर भाग नहीं हो सकता है। अच्छा इधर एक बचेगा ना, एक बचेगा, 186 हो गया है। अब 186 है, अभी भी क्या है ना कि भाग नहीं हो सकता। यहाँ से 2 उतारना पड़ेगा, अभी हमें यहाँ से 2 उतारना पड़ेगा। तो 2 उतारे कितना हो जाएगा
1862 हो जाता है। अब कितना बार लगा देंगे, है ना। अगर हम इसको 9 बार में लगाते हैं, 9 बार लगाते हैं तो देखो 9 चौका 36 के 6, हाथ में 3 और कितना 9 नवा 9 नवा 81, 81 3 कितना होता है 81 3 84 के 4, हाथ में बचा 8, 9 एक कम 9 और 9 8 17, 1746 होता है। इधर देखो ये तो पहले कट गया, ये गया इधर तो कि 12, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, इधर बच गया 5, 5 में से 1 जाएगा, ये बच गया 1। अब जो है ना इससे भाग हो सकता है, अब जो है इससे भाग हो सकता है, अभी भी नहीं होगा। सही है, 64 आया तो 46 लिखिए का कैसे आ गया है, रुक जाओ एक सेकंड, गुना में गलती हो क्या। 9 चौका 36 के 6, 60 60 से 1764 आना चाहिए था, बस टिकट 1862 सही है। रुक जाइए एक सेकंड, 9 से लगावेंगे, 9 चौका 36 के 6, 9 चौका 36 के 6 बचा हाथ में 3, 84 गलत हो रहा है क्या, एक बार आंसर मिला लीजिएगा आप लोग। आइए देख लेते हैं इसको, है ना। अगर हम 9 बार लगाते हैं तो आता है 1764, 1764 में अगर इसको घटाते हैं तो 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8, इधर से बच गया कितना, बच गया कितना, इधर तो कट ही गया, इधर क्या हो जाएगा 15, 15 में हो जाएगा 9 बचेगा, ठीक है ना, ये भी कट गया, यहाँ बच गया 0, 0 हो गया है। अब इसको कितना बार में लगा देंगे, अगर हम 5 बार लगाते हैं तो 6 5 30 के 0, हाथ में बचा 3, 9 5 45, 45 3 48, 48 के 8, हाथ में 4 और 5, 5 और 4 9, देखो इसका आ गया 0, है ना, इसका आ गया 0। अब क्या कर सकते हैं, अब इसको चरण में लिख दो, कैसे लिखेंगे, चरण फर्स्ट में, चरण फर्स्ट में क्या क्या लिखेंगे, ए बराबर में दिया था कितना है 38,220, 38,220 बराबर में बी का मान कितना है 196, बी का मान 196 गुने, है ना, क्यू का मान आ गया 195 और प्लस में आ गया 0। तो हम कहेंगे यहाँ आर बराबर क्या आ गया है 0, आर बराबर 0 आ गया है। अब 0 आ गया है तो यहाँ पर हम कहेंगे ना, अब HCF कौन होगा, है ना, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिससे हम पूरा पूरा कट रहा है वही हमारा HCF हो जाएगा 196, तो कहेंगे इसीलिए HCF बराबर 196 आंसर होगा। लोग बुक से भी मिला लीजिएगा, NCERT बुक है ना, बिहार बोर्ड का। चलिए आगे देख लेते हैं, अब इसका है ना लास्ट रोमन संख्या 3 में है, कहा गया है कि 867 और 225 का HCF ज्ञात कीजिए। कौन सा विधि से है, यूक्लिड विभाजन से। तो पहले हम मान लेते हैं कि माना ए बराबर 867 है और बी बराबर 225 है। अब इसे करना क्या है, इसको पहले डिवाइड कर लीजिए, पहले भाग कर लीजिए, ठीक है ना। भाग करने के लिए साइड में कर देते हैं, स्पेस कम है, करेंगे 867 और 225 है कि 125 था, 225 है, ठीक है ना, 225 है। चलिए 225 है, अब कितना बार में लगेगा, लगा दीजिए, है ना। अगर हम इसको 3 बार में लगाते हैं, 3 बार में लगाते हैं तो कितना आता है 765 आ जाएगा, है ना, 765। अब इसको घटा दीजिए, इसमें से बचेगा 2, बच गया 0, ये बच गया 1, मतलब 102 आ गया है। अब इसको पहले चरण लिख लीजिए इसका, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर है। तो लिखेंगे चरण फर्स्ट में, पहले इसका यूक्लिड विभाजन लिख दो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से
विधि से। फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस के आर, ए बराबर बी क्यू प्लस के आर। जहाँ यहाँ पर क्या होगा ना कि ओ जो है आर से बड़ा नहीं होगा, लेकिन आर का बराबर हो सकता है, और बी से बड़ा आर नहीं होगा। ठीक है, लिखना पड़ेगा चरण फर्स्ट में लिखना पड़ेगा क्या क्या आया है। तो ए जो है 867 बराबर 225 गुने 3 प्लस में आ गया 102 लिखना पड़ेगा। यहाँ आर बराबर 0 नहीं है, यहाँ आर बराबर क्या है 0 नहीं है। अब इसके इधर बना देते हैं। उसके बाद हम चरण दूसरा लिख लेते हैं। चरण दूसरा में आइए, अब लिखते हैं 225 को भाग देते हैं 102 से, तो 225 का भाग देंगे 2 से। अब कितना बार लगाएंगे, अगर हम 2 से लगाते हैं तो आता है 204 कितना आ जाएगा, एक बार में ये कट गया है ना, ये कट गया है, ये कितना बचेगा 2। ओह नो, गलती हो ही रहा है ना, तो 255 था, तभी तो दिक्कत हुआ है। सॉरी आई एम रियली सॉरी, बाय मिस्टेक। ठीक है ना, 255 था, 255 हमने सही कर दिया है, एक जगह और है। चलिए यहाँ भी कर देते हैं, आई एम सॉरी। ठीक है, यहाँ पर भी होना चाहिए। अब आ जाएगा इसका 51। ठीक है ना, तब इसका ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया है। चरण दूसरा में लिखना पड़ेगा, तो 255 बराबर कितना है 102 गुने कितना आ गया है, और 2 प्लस के कितना है 51। तो हम कहेंगे यहाँ आर बराबर 0 नहीं है, यहाँ पर भी आर बराबर 0 नहीं है। तो अब क्या करेंगे, 51 से है ना, 51 से 102 में भाग देंगे। कितना बार में, 2 बार में। 51 दूना होता है 102, यहाँ पर देखो 0 आ गया है, 51 दूना 102 होता है। ठीक है ना, तो अब हम चरण तीसरा में लिखेंगे। चरण तीसरा में लिखना पड़ेगा, तो ए बराबर कितना है 102 बराबर बी का मान है 51 गुने क्यू का मान आ गया 2 प्लस में यहाँ पर आ गया 0। तो हम कहेंगे यहाँ आर बराबर 0 आ गया है, यहाँ पर आर बराबर 0 आ गया है। ठीक है ना, तो हम कहेंगे इसीलिए HCF बराबर कितना आ गया 51। यही आंसर हो जाता है। ठीक है ना, यही इसका आंसर हो गया है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, आशा करते हैं आप लोग ले लिए होंगे।